प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 तारीख फरवरी से इंटर की परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले आप लोग को शुभ आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा से अच्छा लिखें। और लिखने के बाद सबसे पहले यह है कि आप पेज भरने का प्रयास करें और हर एक प्रश्न को आप निश्चित रूप से लिखने का अवश्य प्रयास करिए। अगर आप हर एक प्रश्न को लिखने का प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित ही आपकी कदम चूमेगी और आप निश्चित ही सफल होइएगा। क्योंकि अब सीबीएसई बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई पैटर्न से कॉपी का चेकिंग किया जाता है। तो इस चेकिंग में के दौरान यदि आप अच्छा से लिखते हैं, अच्छा से समझते हैं, अच्छा से अगर उसे मतलब कि लिखने का प्रयास करते हैं तो आपकी रिजल्ट अच्छी आएगी। और हर एक क्वेश्चन को टच करें, हर एक क्वेश्चन को निश्चित ही टच करें। यदि आप हर एक क्वेश्चन को टच करते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, जिसमें कि आप अच्छा मार्क्स कैरी कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए 3 घंटा में आप एक हिस्सा या जितना समय पर एग्जाम का है, एक हिस्सा समय 3 भाग में 2 भाग आप सब्जेक्टिव पर समय दें और 1 भाग आप ऑब्जेक्टिव पर समय दें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा निकले। सर्वप्रथम उसके बाद मैं कुछ आप लोग को डायरेक्शन बताना चाहता हूं। 1 मिनट का कुछ डायरेक्शन दूंगा और आप लोग को शुभ आशीर्वाद मेरा। विजयी भव, एकदम परीक्षा में आशातीत सफलता मिले, उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट मिले, मैं यही चाहूंगा और एक भी प्रश्न को नहीं छोड़े। धन्यवाद छात्रों, मैं एकदम शुभ आशीर्वाद आप लोग के साथ हूं। धन्यवाद। मैं ए कुमार राय सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जैसा कि वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, पिछले आप लोग का सबसे पहले मैं 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, चाहे वह आईए का है, चाहे वह आईएससी का है या वह आईकॉम का है। मैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और विजयी भव मैं आशीर्वाद भी देता हूं। छात्रों, मैं अब आपको 2 मार्क्स के सॉल्व करने की तरीका पर चल रहा हूं। तो 2 मार्क्स को किस तरह से आप सॉल्व करिएगा। बच्चों, आप 2 मार्क्स के लिए कम से कम आप मिनिमम आप 5 लाइन अवश्य लिख दीजिए 2 मार्क्स के, और मैक्सिमम 10 लाइन। उसके बाद हम 5 मार्क्स के लिए मैं अवश्य स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूं कि मिनिमम आप 10 लाइन, आपका 10 लाइन जाना चाहिए, और मैक्सिमम 30 लाइन ये काफ़ी है। 30 लाइन, ये सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। 5, 10 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स तो आज अब जो है 1 मार्क्स अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसमें तो ऑप्शन होता है ए, बी, सी और डी, इसमें से कोई आपको एक रंगना है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले रात में रिवीजन की बात करता हूं। तो रात में रिवीजन के लिए 2015, फिर आप 2016, 2017 और 2018 और 2019, इसमें 2015, 17 और 19 इसको आप फर्स्ट और फर्स्ट प्रीफरेंस देकर देख लें, और 2016 को आप सेकेंड प्रीफरेंस, और इसको 2018 को 16 और 18 को सेकेंड प्रीफरेंस में देखें। उसके बाद यदि आपसे संभव हो तो 2020 का सेट बनावे। अगर आपको समय हो तो, और नहीं समय हो तो कोई बात नहीं, इसे पढ़ लें और एग्जाम मतलब अपने ईश्वर का नाम लेकर, अपने गॉड का नाम लेकर एग्जाम दे दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। बस इतना ही मैं डायरेक्शन दूंगा बच्चों, ज़्यादा डायरेक्शन नहीं आवश्यकता है। और सभी पढ़ना में पेज के ऊपर आप पेज फलना, पेज 1 मतलब इंडिकेट कर दें। उसके बाद चौथाई अवश्य छोड़ें। 4 भाग में कॉपी को बांट करके, कॉपी को 4 पार्ट्स 4 भाग में बांटें, और एक पार्ट्स छोड़ दें। एक पार्ट को क्या करें, छोड़ें, और 3 पार्ट्स में लिखें। कॉपी लिखने के लिए 2 टाइप का कलम का प्रयोग करें। एक गाढ़ा कलम, जो कि देख रहे हैं कि आप हम लिख रहे हैं, एक गाढ़ा कलम से हेडिंग देने का प्रयास करें गाढ़ा कलम से। और उसके बाद आप पतला पेन से लिखें। बस उसके बाद
आप यदि हो सके लास्ट में, अगर ये संभव हो तो, क्योंकि आपको सभी पढ़ना पर लास्ट में द इंड या समाप्त समाप्त समाप्त, और उसके बाद हो सके तो सभी पन्ना में, सभी पेज में पीटीओ, सभी पेज में पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर। अवश्य लिखें, सिर्फ लास्ट पन्ना में नहीं, सिर्फ लास्ट पेज में नहीं लिखें, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाए। लास्ट पेज में सिर्फ द इंड लिखें, लास्ट पेज में पीटीओ नहीं दे, लास्ट में पीटीओ नहीं लिखें, सिर्फ द इंड दे। और द इंड या आप समाप्त भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिस्ट मॉडल में लिखिए। क्वेश्चन आप एक बात और दिमाग में सोच लीजिए, यदि आपका लास्ट का क्वेश्चन आपको आता हो तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है छात्रों। धन्यवाद। सबसे पहले छात्रों, आज हम संधि की चर्चा करेंगे, और संधि का मतलब होता है निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। छात्रों, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, निकटवर्ती वर्ण का परस्पर जो मेल होता है, निकटवर्ती का मतलब होता है काफी निकट, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर। छात्रों, एक बार और समझ लें कि निकटवर्ती मतलब निकट होना, मतलब काफी निकट, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि संधि 3 प्रकार की होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? कहता है स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर वर्ण, यहाँ स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का क्या होता है? मेल होता है। अब अगला बात होता है यहाँ पे जो स्वर संधि के 5 भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? कहता है जब सजातीय स्वर ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ आपस में मिलते हैं तो स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब हर्षौ से दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए परम प्लस अर्थ परमार्थ, यहाँ पर पोहलंत ओ, रोहलंत ओ, मोहलंत ओ रोहलंत थो ओ परमार्थ शब्द का विच्छेदन कर दिया गया है। अब ओ और ओ के मिलने से, ओ और आ के मिलने से, आ और ओ के मिलने से आ और आ के मिलने से आ होता है, जो कि दीर्घ रूप पकड़ लेता है, हर्षई दीर्घी। अब जैसे कि ओ प्लस ओ बराबर आ, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, दीप प्लस अवली दीपावली, शस्त्र अस्त्र शस्त्रार्थ, कुसुम जोर अवली कुसुमावली। ओ और आ के मिलने से सत्य जोर आग्रह, सत्य यहाँ पर सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। फिर मकर जोर आकृति मकराकृति, फिर गध जोर आत्मक गधात्मक। आ और ओ के मिलने से आ का निर्माण होता है। विद्या जोर अभ्यास विद्याभ्यास, सीमा जोर अंकित सीमांकित। ओ और आ के मिलने से आ बनता है। महा जोर आशय महाशय, वार्ता जोर आलाप वार्तालाप। फिर हर्षई और हर्षई के मिलने से दीर्घ का निर्माण होता है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। हर्षई और दीर्घई के निर्माण से दीर्घई बनता है। मुनि जोड़ ईश्वर बराबर मुनीश्वर, हरि जोड़ इस हरिश। दीर्घई और हर्षई के मिलने से दीर्घई का निर्माण होता है। नारी जोड़ इच्छा नारीक्षा, नारी जोड़ इंदु इंदु नारिंदु। फिर दीर्घई और दीर्घई के मिलने से दीर्घई का निर्माण होता है। मही जोड़ इस बराबर महिष, नारी जोड़ ईश्वर नारीश्वर। हर्षौ के निर्माण से दीर्घऊ का निर्माण होता है। साधु जोड़ उपकार साधुपकार,
सूज और उक्ति सुक्ति, सूज और उक्ति सुक्ति। हर्षऊ और दीर्घऊ की निर्माण से दीर्घऊता, लघुज और उर्मी लघुर्मी, सिंधुज और उर्मी सिंधु उर्मी। दीर्घऊ और हर्षऊ के निर्माण से दीर्घऊ का निर्माण होता है। बधु जो उत्सव बधुत्सव बधुत्सव, बधुज और उल्लेख बराबर बधुलेख। दीर्घऊ और दीर्घऊ के निर्माण से दीर्घऊ का निर्माण होता है। बधुज और उर्मी बधुर्मी, फिर भुज और ऊर्ध्व भूर्धव, बधुज और ऊर्जा बधुर्जा। री और री के निर्माण से री का निर्माण होता है। री और री के मेल से हिंदी में संधि के अंतर्गत अपवाद होता है और हिंदी में री और री ही रहता है। इसे पितृ जो ऋण बराबर पितृ। अब हम बात करते हैं गुण संधि। कहता है ओ/आ का वह यह गुण कि जब ओ या आ के पश्चात हर्षई दुर्गई हो तो ए हो जाता है, और ओ और आ के साथ हर्षऊ दुर्घऊ हो तो औ हो जाता है, तथा ओ और आ के पश्चात री हो तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण है। अब हम गुण संधि के उदाहरण देते हैं। ओ में हर्षई या दुर्गई होने पर ए हो जाता है, जैसे सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। ये आपका गुण संधि का जो है सो उदाहरण है। ये आपका गुण संधि का क्या है उदाहरण है। अब जो है सो गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र, ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण है। ओ आ रहने पर हर्षई आ रहने पर आपको यहाँ पर आ रहने पर अगर हर्षई या दुर्घई आता है तो ए हो जाता है, जैसे रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, महा प्लस ईश बराबर महेश। ओ में हर्षऊ या दुर्घऊ रहने पर औ हो जाता है, पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय। फिर आप पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमोत्तर। उसके बाद आ और ऊ के मेल से आ प्लस ऊ के मेल से औ हो जाता है, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। उसके बाद महा प्लस उष्ण महोष्ण। ओ और आ के साथ अगर री हो जाता है तो अर हो जाता है, जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, महाजोर ऋषि महर्षि। अब हम यन संधि की बात करते हैं। यन संधि में की बात करते हैं। अब यन संधि की बात चल रही है। इसमें हर्षई दुर्घई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो य हलंत, तथा हर्षौ दुर्घौ के पश्चात स्वर हो तो वो हलंत, तथा री के पश्चात अन स्वर हो तो र हो जाता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। अति प्लस अंत, जिसके उदाहरण दिए गए हैं अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। फिर पंक्ति प्लस अन्वय पंक्तिव्यय, देवी प्लस आगम देवागम, अभि प्लस उदय अभ्युदय। अब हर्षौ और दुर्घऊ के बाद अनुस्वर आता है तो वो हलंत हो जाता है। गुरु प्लस अर्पण गुरुपर्ण, मधु प्लस आलय मध्वालय, अनु प्लस एसन अन्वेषण, बधु प्लस आगमन बंधागमन। री प्लस अनुस्वर होने से रो हलंत हो जाता है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, भातृ प्लस आज्ञा भात्राज्ञा। अब वृद्धि संधि की बात स्टार्ट होता है। वृद्धि संधि में जब ओ आ के साथ ए ऐ मिलाया जाता है तो ए, तथा ओ आ के साथ ओ और औ मिलाया जाता है तो औ हो जाता है, जैसे ओ ऑब्लिक आ ए ऐ तो ऐ हो जाता है। जैसे मत जोड़ ऐक्य मतैक्य, महा जोड़ ऐश्वर्य महाऐश्वर्य। ओ और आ के में ओ ऑब्लिक आ प्लस औ ऑब्लिक औ हो जाता है, जैसे महा जोड़ औदार्य महोदार्य, परम जोड़ औषधि परमौषधि। अब बच्चों हम अयादी संधि की ओर चल रहे हैं। ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर आई और ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर आए, ओ के साथ अन्य स्वर मिलने पर अब और औ के साथ अन्य स्वर मिलने पर आब हो जाता है। व्यंजन संधि में आपको यहाँ पर व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी कि आपको यहाँ पर व्यंजन वर्ण और प्लस अगर व्यंजन वर्ण मिल जाएगा तो वह व्यंजन संधि का निर्माण करेगा, या व्यंजन या आपका व्यंजन वर्ण और प्लस स्वर वर्ण भी अगर मिल जाता है तो वह व्यंजन संधि का निर्माण करेगा, एकदम करेगा। व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं, सधोष अधोष और मूर्धन्य। व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं, सधोष व्यंजन संधि,
अधोष व्यंजन संधि और मूर्धन्य व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन होने पर विसर्ग संधि का निर्माण करता है। विसर्ग संधि का निर्माण करता है। विसर्ग संधि स्वर ऑब्लिक व्यंजन होने पर विसर्ग संधि का निर्माण करता है छात्रों। अब छात्रों ये संधि का आपका